यादव, सिकंदर, खुश कुमार, रोहित कुमार, कैसे हो भाई आप सभी? तनीषा, सचिन, प्रिया, आलोक, गौरव, मोहम्मद, साजिद, मोनू, सचिन, प्रियांशु, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। सलमाला कोम, लव यू सर जी। प्रियांशु, इंद्रजीत, रोहित, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, a very good afternoon to all. A very good afternoon. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. कैसे हो भी आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास। हाँ जी, जय महाकाल। मस्तराम, मीना, आयुष, सिकंदर, इंद्रजीत, प्रियास, नंदलाल, गौरी, निधि, पवन। चलिए साहब, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नया दिन, नई शुरुआत होगी आज, है ना? हाँ जी, तो आज नए चैप्टर के साथ शुरुआत होगी। हम पढ़ रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। और भैया मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन बच्चों को जो हमारे लीडर बोर्ड पे टॉप 3 बच्चे रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉप 3 स्टूडेंट है जिनका नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, आयुष गुप्ता, सलोनी पाटीदार और शुभम पाल। ठीक है, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट। क्या हुआ? दूर। ठीक है, ये टॉप 3 बच्चे हैं जिन्होंने भैया हमारे लीडर बोर्ड पे सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी है ना? और मैंने टॉप 10 स्टूडेंट से कल बात भी करी थी, है ना? खुद हमारी टीम ने मुझे पर्सनली बात कराई थी 10 बच्चों से जो टॉप 10 स्टूडेंट रहे, जिसमें से जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उन 5 बच्चों को मैंने अपनी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट दिया है। मैंने अपनी किताब उन बच्चों के घर पे पहुंचाई है, तो एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को ये किताब मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी। और ये नवंबर मंथ के बच्चे हैं जिन्होंने नवंबर में इतना स्कोर हासिल किया। और ये स्कोर कैसे हासिल किया? हमारी जो वेबसाइट है www.sscreasoning.com या फिर reasoningbypiyushvarshan.com, इस पर आप लॉगिन करो, और लॉगिन करने के बाद आप मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस सेशन लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन एनालिसिस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ। तो जब आप ये चीजें लगाओगे, है ना, तब आप ये चीजें लगाओगे तो आप लीडर बोर्ड पे स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो पहली पोजीशन पर है आयुष गुप्ता जिन्होंने 17,296 पॉइंट हासिल किए थे। ठीक है, आयुष गुप्ता, है ना, ये नंबर 1 पोजीशन पर है। ये बच्चा एमपी से है। ठीक है, हाँ जी। सेकंड, एमपी में इनका जिला था। मैं आपको बता दूं जो टॉप 5 स्टूडेंट थे वो किस किस जगह से रहे हैं, इन 5 बच्चों को मैं बता देता हूं। तो इन 5 बच्चों से मेरी पर्सनली बात हुई है और इन 5 बच्चों को मैं अपनी बुक, है ना, भिजवा रहा हूं। एक प्यारा सा गिफ्ट इन बच्चों के लिए है मेरी तरफ से। और ये आयुष गुप्ता है, ये है भैया डिस्ट्रिक्ट सीधी, एमपी में है डिस्ट्रिक्ट सीधी। ठीक है, खुसमी ब्लॉक है, वहां से बिलोंग करते हैं ये। और इस बच्चे ने सबसे नंबर 1 रैंक हासिल करी। सेकंड पोजीशन पर है सलोनी पाटीदार। सलोनी जो है वो भी एमपी से है और इनका डिस्ट्रिक्ट है मुरैना। ठीक है, तहसील है बादनगर, तो ये वहां से बिलोंग करती हैं, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष, सलोनी एंड शुभम। और जो थर्ड पोजीशन पर है वो है शुभम पाल, और ये जो शुभम पाल है ये औरंगाबाद लखनऊ से है। ठीक है, हाँ जी। तो ये तीनों बड़े ही प्यारे बच्चे थे, प्यारे बच्चे हैं। मैंने इन तीनों से बात करी, हालांकि मैंने टॉप 10 स्टूडेंट से बात करी थी, लेकिन जो गिफ्ट्स मिले हैं वो सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं। वेबसाइट का नाम है www.sscreasoning.com या फिर www.reasoningbypiyushvarshan.com या फिर railwayreasoning.com। ठीक है, तो लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद हर मंथ लीडर बोर्ड पे आपका नाम फ्लैश होगा। ये नवंबर मंथ के टॉपर थे, ये कॉन्ग्रेचुलेशन टू अवर मंथली टॉपर, है ना। नवंबर मंथ खत्म हुआ, 30 नवंबर तक के पॉइंट काउंट हुए हैं। फिर लीडर बोर्ड पे अब दिसंबर के पॉइंट्स काउंट होने शुरू हो जाएंगे। तो दिसंबर के पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो देखो, प्रिया सिंह, ठीक है, जो प्रिया सिंह है ये मेरे ख्याल से टॉप 4 या टॉप 5 में है प्रिया सिंह, पहले नवंबर मंथ में। लेकिन दिसंबर मंथ में अभी पहली तारीख 2 तारीख हुई है ना, 2 ही दिन हुए हैं और दूसरा दिन भी पूरा नहीं हुआ, और प्रिया ने 2000 पॉइंट हासिल कर लिए। कितने पॉइंट्स? 2000 पॉइंट, समझ रहे हो। दिव्या के 1600 पॉइंट हो चुके हैं, ज्योति के 1300 पॉइंट हो चुके हैं, विकास के, मतलब 2 दिन में इन बच्चों ने इतने पॉइंट्स हासिल कर लिए। तो जब दिसंबर मंथ कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर से लीडर बोर्ड पे टॉप 3 स्टूडेंट्स आएंगे। फिर से मैं उन बच्चों से बात करूंगा और उन बच्चों को फिर से मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। तो हर महीने
टॉप 3 स्टूडेंट से मेरी मुलाकात होगी, मेरे साथ बातें होंगी और उनको प्यारा सा गिफ्ट मेरी तरफ से जाएगा हर महीने। ठीक है, ये काम मैं हर महीने करूंगा। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं मैंने दी हुई हैं, है ना। लॉगिन जब आप कर लोगे उसके बाद आप पीवाईक्यू पेपर्स दे सकते हो। हेलो, हेलो, क्या चीज? शिव ने चलाई है, शिव ने। इससे बात कर लो एक बार, है ना। हाँ जी, तो मेरे भाई पीवाईक्यू पेपर आप दे सकते हो, आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज। इसके बाद सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, क्विजेस दे सकते हो, क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। एक बच्चे ने कल कहा था मुझसे कि सर टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट उस बच्ची ने खत्म कर लिए। तो कोई बात नहीं है, टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज ये दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं ये मैंने, और है ना, अभी 2-4 दिन में ना बहुत सारे पेपर आप लोगों के दोबारा से अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग स्कोर हासिल कर सकते हैं। और ये वेबसाइट बेटा आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि आप लोग इस वेबसाइट पे आके और जी जान से मेहनत करो और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। अच्छा, एक चीज और है, इस वेबसाइट पे आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हो। जो आप लोगों के डाउट आते हैं ना, वो आप आस्क एनीथिंग में जाके अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो और उन डाउट्स के बाकी बच्चे भी रिप्लाई दे सकते हैं। समझ रहे हो? तो आपके पास कोई डाउट है तो आप अपना डाउट आस्क एनीथिंग में जाके अपलोड कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है। और जब आप ये डाउट्स अपलोड करोगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलेंगे, यहाँ भी आपको शायद पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, आस्क एनीथिंग में जाके डाउट्स अपलोड करने के। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, ताकि बाकी बच्चे उन डाउट्स को दूर कर सकें। ठीक है जी। तो वेबसाइट चलाने में आप लोगों को मजा आ रहा है ना, मजा आ ही रहा है। चलिए साहब, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और नया दिन नई शुरुआत होगी। और आज की जो शुरुआत होगी वो एक नए चैप्टर के साथ होगी, और उस चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज। हालांकि आप बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, है ना, कि सर नंबर सीरीज कब पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम कब पढ़ाएंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हम नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नंबर सीरीज। ठीक है, और ये जो नंबर सीरीज है, ये जो नंबर सीरीज चैप्टर है, ये जो है ना चैप्टर है नंबर सीरीज, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार जानदार चैप्टर है नंबर सीरीज, है ना। अच्छा, इस अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं बेटा, वेबसाइट है www.sscreasoning.com, या फिर railwayreasoning.com, या फिर reasoningbypiyushwatson.com। कोई भी आप ओपन कर सकते हो। क्लास नहीं होगी क्या? क्या हुआ, मतलब क्लास नहीं होगी क्या? हाँ जी, तो नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं बेटा, नंबर सीरीज, हालांकि नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारे एग्जाम में देखो कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं नंबर सीरीज, है ना। नंबर सीरीज के बाद क्वेश्चन बनते हैं मिसिंग नंबर, हालांकि नंबर सीरीज जो है वो भी मिसिंग नंबर ही है। एनालॉजी, एनालॉजी यानी कि सिमिलरिटी, है ना, समानता, समरूपता। और क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट, विषम छांटिए। और एक है कोडेड इक्वेशन, जो शायद आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स है, ये हमारे टॉपिक हैं जो नंबर से रिलेटेड है।
नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन। अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं तो देखो हमारे एग्जाम में नंबर सीरीज का एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर का एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है हमारे एग्जाम में। एनालॉजी के बेटा कम से कम दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। और कोडेड इक्वेशन की मैं बात करूं तो बेटा कंफर्म है एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। कभी कभी 3 3 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 3 3 क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर पूरे नंबर सिस्टम से मैं बात करूं तो 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, पूरे नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 5 to 2 और 3 5 और 2 7 और 10, 5 to 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन, है ना। 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारे एग्जाम में बनते हैं। मतलब 5 to 10 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि कोडेड इक्वेशन को छोड़ के ये बाकी के जितने भी टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस होगी ओनली फ्रॉम पी वाई क्यूज। बाकी कहीं से भी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इन टॉपिक की जो प्रैक्टिस है वो ओनली फ्रॉम पी वाई क्यूज से ही होगी। रीजन ये है क्योंकि अगर आप बाकी कहीं और से प्रैक्टिस करोगे, वहां पर कोई उल्टा सीधा लॉजिक दिया है, तब आप फंस जाओगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो वो उल्टा सीधा लॉजिक आपके सामने नहीं होना चाहिए, वो उल्टा सीधा लॉजिक है ना आपको नहीं लगाना। क्योंकि नंबर सिस्टम में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चंस है, जो क्या है, रॉन्ग क्वेश्चंस है, जो गलत क्वेश्चन है। समझ रहे हो मेरे भाई? रॉन्ग क्वेश्चंस है जो मार्केट में घूम रहे हैं, और उन गलत क्वेश्चन को चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप, है ना, नंबर सिस्टम के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 100 में से 100 क्वेश्चन बना दोगे। हो सकता है आप 90 क्वेश्चन बना पाओ, 10 क्वेश्चन ना बना पाओ। तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 10 क्वेश्चन कोई भी नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप चुपचाप से लॉजिक देखोगे, है ना, और आगे बढ़ोगे। कहने का मतलब है नंबर सिस्टम में हमें किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना, है ना। नंबर सिस्टम में हमें किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना कि सर मैं तो पीयूष सर का स्टूडेंट हूँ, दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकता हूँ, दो मेरे को। भैया कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लॉजिक बिल्कुल ही अलग होता है, अटपटा होता है लॉजिक। तो हमें क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है एग्जाम में भी। अगर आप एग्जाम में कहीं फंस रहे हो तो आप उसको स्किप कर दो तुरंत। लेकिन फिर भी मैं आपको वो अप्रोचेस बताऊंगा कि 99.99% तक आप क्वेश्चन बना दोगे। मैं आपको वो अप्रोचेस बताऊंगा कि 99.99% तक आप क्वेश्चन एग्जाम में बना दोगे। कहने का मतलब है 100 में से 99 क्वेश्चन आप ठीक करोगे। किसके? नंबर सिस्टम के। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं चैलेंज नहीं करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, 100 में से 99 क्वेश्चन जरूर ठीक करोगे, बट चैलेंज मत करना। अप्रोचेस हम आपको बताएंगे। और नंबर सिस्टम की ना ढेर सारी प्रैक्टिस मैंने अपने YouTube चैनल पे दी हुई है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एनालॉजी की प्रैक्टिस की दी हुई है, क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस दी हुई है, और और पीवाईक्यू की जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस में भी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ढेर सारी कराई हुई है। तो वहां पर आप पीवाईक्यू, है ना, वहां पर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब चैप्टर एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग करके पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, पीएनजी रॉन्ग अपलोड हो गया है, किसकी पीएनजी रॉन्ग अपलोड हो गई। चलो, तो अब मैं नंबर सीरीज की बात करता हूँ। हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर सीरीज। अच्छा, नंबर सीरीज चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर सीरीज चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक सीरीज है, वो बेसिक सीरीज हमें पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको वो बेसिक सीरीज नहीं पता है, अगर आपको वो बेसिक सीरीज नहीं पता है तो नंबर सीरीज चैप्टर पढ़ने का फायदा नहीं मिल पाएगा। अरे कहाँ गया? अब आप कहोगे सर वो बेसिक सीरीज कौन कौन सी है? अरे बेसिक सीरीज दुनिया जानती है, बेसिक सीरीज कौन कौन सी है। बेसिक सीरीज को तो दुनिया जानती है कि भैया बेसिक सीरीज कौन कौन सी है। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं
तो हमारी बेसिक सीरीज है, कौन कौन सी बेसिक सीरीज है हमारी है? पहली जो बेसिक सीरीज है भैया, दुनिया जानती है नेचुरल नंबर्स को, है ना? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो आप लोगों को ना इन बेसिक सीरीज के बारे में पता होना जरूरी है। इवन नंबर्स, हमारे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12। ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स हमें पता होते हैं सर, 1 3 5, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, इसके बाद एक और सीरीज होती है, बताना ये सीरीज कौन सी है? 2 3 5 7, 2 3 5 7 है, 11 13 17। ये जो सीरीज है ये कौन सी है सर? ये जो सीरीज है ये प्राइम नंबर की सीरीज है, समझ रहे हो? तो इनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। ये इवन नंबर की सीरीज है, ये हमारी ऑड नंबर की सीरीज है, और ये हमारी प्राइम नंबर की सीरीज है। ये जो बेसिक सीरीज है, इन बेसिक सीरीज के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। इन बेसिक सीरीज के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, प्राइम नंबर, समझ रहे हो? इसके बाद ये सीरीज देखो, ये सीरीज देखो, इसके बाद ये सीरीज देखो, इसके बाद हमारी ये कुछ और सीरीज देखना। हम्म, ये बेसिक सी सीरीज है, बेसिक सी सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए साहब, जरा ध्यान से देखना इन सीरीज को, ध्यान से देखना इन सीरीज को, ये तो सबको पता होती है। हाँ जी, तो हम जानते हैं कि सर ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, ये क्या है? दीज ऑल आर स्क्वायर्स। ये सभी बेसिक सीरीज है बेटा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। दीज ऑल आर क्यूब्स। सर 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, है ना? ये सारी की सारी बेसिक सीरीज है। ये वाली सीरीज पकड़ो, 1 2 4 6 10 12, 1 2 4 6 10 12, और 3 4 6 8, 3 4 6 8 12 14। ये वाली सीरीज पकड़ो, ये वाली सीरीज, ये वाली ऐसी सीरीज है जिन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये भी बेसिक सीरीज है, ये दोनों भी बिल्कुल बेसिक सीरीज है। सोच के देखो ये बेसिक सीरीज कैसे है, ये वाली बेसिक सीरीज कैसे है, ये वाली बेसिक सीरीज कैसे है? सर ये बेसिक सीरीज है, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, प्राइम -1। ये प्राइम नंबर्स ही तो है, 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम -1 है। ये भी प्राइम नंबर की सीरीज है बेटा, बस प्राइम +1 है। 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13। तो ये प्राइम -1, ये प्राइम +1। तो कहने का मतलब है प्राइम +/-1 2 भी हमारे लिए एकदम बेसिक सीरीज ही होगी। और ये क्या है? ये क्या है सर? ये स्क्वायर +1 है ना? 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ये क्या है सर? ये क्यूब। ये क्या है सर? ये क्यूब -2 है। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, -2। तो कहने का मतलब है हमारी बेसिक सीरीज तो है ही इवन, ऑड, प्राइम, स्क्वायर, क्यूब्स, लेकिन प्राइम, प्राइम +/-1 और प्राइम +/-2 ये भी बेसिक सीरीज के अंदर आएंगे। ठीक है, ये हमें पहले से पता होनी चाहिए। स्क्वायर +/-1
है ना, +-2 +-3, और क्यूब्स क्यूब्स +-1 +-2 और +-3। ये सारी चीजें ना आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता है तब आप फंस जाओगे। प्राइम +-1 और +-2 तक आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इनके बारे में पहले से आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से जानकारी नहीं है इन चीज के बारे में, तब आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनाने में फंस जाओगे। इसीलिए ये बेसिक सीरीज है जो आप पहले से जानने होने चाहिए। बताओ, किसी भी सीरीज में कोई दिक्कत? किसी भी सीरीज को चेक करने में, आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत? सर ये बहुत ही बेसिक सी सीरीज, दीज ऑल आर बेसिक सीरीज, ठीक है। ये क्या है? दीज ऑल आर बेसिक सीरीज। ये हमारे दिमाग में जरूर होनी चाहिए बेसिक सीरीज। नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बेसिक सीरीज हमें पता होनी चाहिए, है ना। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बेसिक सीरीज आप पहले से जानते हैं, जानती होंगे भैया। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, प्राइम, हाँ इन दो के बारे में आज आपने पहली बार देखा होगा, और ये तो आप पहले से जानते होंगे, स्क्वायर प्लस माइनस, क्यूब प्लस माइनस, ये सब आप पहले से जानते हैं। ये सब आप पहले से जानते हैं सिवाय इनके, इन दो को नहीं जानते होंगे, बाकी सब आप पहले से जानते हो, है ना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आएगा तो हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 लॉजिक है, 4, और उन 4 लॉजिक से नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाओ। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड प्लस माइनस। सर ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या होता है? जैसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है 2 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 12 से है, 12 का रिलेशन 48 से, तो 48 के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है 2 का रिलेशन 5 से है, 5 का रिलेशन 11 से, 11 का रिलेशन 23 से है, 23 का रिलेशन क्या होगा? ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाओ। सर 2 दूनी 4, सर 4 तिया 12, सर 12 चौक 48, तो 48 पंजे हमारा आंसर आ गया। सर 2 दूनी 4 और 1 5, सर 5 दूनी 10, 10 और 1 11, सर 11 दूनी 22, 22 और 1 23, सर 23 दूनी 46, 46 और 1 47। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाओ, है ना, है ना। बेसिक सीरीज अगर नहीं है तो, और अगर मान लो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक नहीं है, तब आप क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तब आप क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्टेप फॉर्म, सर ये स्टेप फॉर्म क्या होती है? सर ये स्टेप फॉर्म क्या होती है? सर ये स्टेप फॉर्म क्या होती है? देखो मैं स्टेप फॉर्म आपको बताता हूं, जैसे कि 6, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो स्टेप फॉर्म क्या होती है बाबू? स्टेप फॉर्म होती है, स्टेप फॉर्म होती है हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। जैसे 13 में से 6 घटा दो, 13 में से 6 घटा दो 7। सर 22 में से 13 घटा दो, 22 में से 13 घटा दो 9। सर 33 में से 22 घटा दो, 33 में से 22 घटा दो 11, है ना। और सर 46 में से 33 घटा दो 13। तो जो लॉजिक हमें ऊपर नहीं समझ आ रहा था, जो लॉजिक हमें ऊपर नहीं समझ आ रहा था, वो नीचे समझ आ गया। क्या समझ आ गया नीचे? सर सारा का सारा जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर का डिफरेंस है। 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, तो पक्का आगे डिफरेंस 15 आएगा, और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 61। तो कहने का मतलब है, दिस इज कॉल्ड स्टेप फॉर्म, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। स्टेप फॉर्म क्या होता है कि हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल दो। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में पहला स्टेप बनाने पर कोई लॉजिक ना समझ आए, तो हम दूसरा स्टेप भी बना सकते हैं। अगर पहला स्टेप बनाने पे कोई लॉजिक ना समझ आए, तो हम दूसरा स्टेप भी बना सकते हैं। पहले स्टेप से नहीं बात बनी है, तो हम तुरंत की तुरंत ना दूसरा स्टेप भी बना लेंगे।
और अगर क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से भी सॉल्व नहीं हो रहा तो वहां पर हो सकता है मिक्स्ड सीरीज होगी। क्या होगी भैया? मिक्स्ड सीरीज होगी। सर ये मिक्स्ड सीरीज कैसे होती है? ये मिक्स्ड सीरीज कैसे होती है? बेटा मिक्स्ड सीरीज इस तरह से होती है, 2 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क। मिक्स्ड सीरीज कुछ इस तरह की से होती है कि 2 या 3 सीरीज का मिक्सअप कर देते हैं, जैसे कि दो का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 256। तो ये हमारी मिक्स्ड सीरीज होगी कि हमारी 2 या 3 सीरीज मिक्स्ड कर देंगे। तो वहां पे ना ऑल्टरनेट रिलेशन आ जाता है। मिक्स्ड सीरीज में क्या आ जाता है? ऑल्टरनेट रिलेशन। और अगर मिक्स्ड सीरीज भी नहीं है तो क्वेश्चन फिर इलॉजिकल तरीके से हमें डील करना है। अब आप कहोगे सर इलॉजिकल तरीके से कैसे डील करना है? देखो इलॉजिकल तरीके से, हालांकि ये जो इलॉजिकल मेथड है ये हमारे एग्जाम में नहीं आता। मैं एक सेकेंड एक काम करता हूं, ये दोनों पहले लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये स्टेप को फॉलो करते हैं और ये मिक्स्ड को फॉलो करता है। इलॉजिकल टाइप अब हमारे एग्जाम में नहीं आते, पहले कभी आते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन होते क्या है। जैसे इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 61, 52, 63, 94, है ना, और 646 और क्वेश्चन मार्क, ये होते हैं इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कई लॉजिक आप यूज कर लो, सारे लॉजिक आपके फेल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कई लॉजिक यूज कर लो, सारे लॉजिक आपके फेल हो जाएंगे। पता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मन की आंखों से। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं दीज ऑल आर स्क्वायर्स। कैसे? सर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो आगे आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और यहां पर ना 81 को उल्टा लिखा गया है 18। यहां पर 81 को उल्टा लिखा गया है 18। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो समझ रहे हो, इस तरीके से लॉजिक यहां पर बना है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, है ना, स्टेप फॉर्म और मिक्स्ड सीरीज और इलॉजिकल। मैं यकीन कह रहा हूं, यकीनन कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन इन 4 मेथड से सॉल्व हो जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन, पहले जो दो मेथड है, पहले जो दो मेथड है, ये दोनों मेथड हमारे 99% क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म 99% क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 99% को। चलिए बाकी तो हम देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन मिलेंगे कैसे एग्जाम में। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म 99% क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम्म, 99% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए साहब, तो आपके एग्जाम में जब भी सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें हम्म सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाना है। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक काम नहीं करेगा देन स्टेप फॉर्म बनाओ, और अगर स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो फिर मिक्स सीरीज बनाओ, और अगर मिक्स सीरीज भी नहीं है तो पक्का क्वेश्चन इलॉजिकल है, और अगर मिक्स सीरीज भी नहीं है तो पक्का क्वेश्चन हमारा इलॉजिकल है, इलॉजिकल।
टैपिंग फॉर्मिंग समझ नहीं आई है तो समझ आ जाएगी क्यों परेशान हो रहे हो भाई, हैं? क्यों परेशान हो रहे हो, हम समझा देंगे ना, हम किस लिए बैठे हैं। लेकिन पहले तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस काम ना करे तब सोचो ना स्टेप फॉर्म के बारे में। तो बेटा 5 से 11 बना है, देखो मल्टीप्लाई हमेशा ना बड़े नंबर से चेक करो, बड़े नंबर से। जैसे 51 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 106 के नजदीक पहुंचे, सर 2 का ही मल्टीप्लाई करो, 51 दूनी 102, 102 और 4 106, सर 24 दूनी 48, 48 और 3 51, सर 11 दूनी 22, 22 और 2 24, सर 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो आगे क्या आ जाएगा, 106 दूनी 212, है ना। तो डबल प्लस वन, डबल प्लस टू, डबल प्लस थ्री, डबल प्लस फोर, डबल प्लस फाइव आ जाएगा 5। 106 दूनी 212 और 5 217, 106 दूनी 212, 212 और 5 217 आ जाएगा, है ना। डबल प्लस वन, डबल प्लस टू, डबल प्लस थ्री, डबल प्लस फोर, डबल प्लस फाइव, बहुत बढ़िया। सर मल्टीप्लाई हमेशा पहले बड़े नंबर के साथ करो, 61 दूनी 122, दो एकम दो, दो छिक्के 12, 122 और 3 125, सर 29 दूनी 58, 58 और 3 61, सर 13 दूनी 26, 26 और 3 29, सर 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो ये तो डबल प्लस थ्री, डबल प्लस थ्री, डबल प्लस थ्री हो गया, 125 दूनी 250, 250 और 3 कितना हो गया, 250 और 3 हो गया 253, 250 और 3 कितना हो गया, 250 और 3 हो गया 253, 253। सर मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से करो, सर इंटू थ्री, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, 153, 153 और 5 158, सर 16 तिया 48, 48 और 3 51, सर 5 तिया 15, 5 एकम 15 और 1 16, तो इंटू तीन अट्ठे 24, तीन पंजे 15 दो 17, तीन एकम 3 और 1 4, 474 प्लस प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, तो कितना आ गया 481। तो बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस जब चेक करते हैं तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हमेशा बड़े नंबर के साथ चेक करो। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही चेक करना है। जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक काम नहीं करेगा तब हम स्टेप फॉर्म चेक करेंगे। सर 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75 यानी कि 2.5 गुना हो रहा है। सर 1.5 का 2 गुना 3 होता है, ये 1.5 गुना होता है और सर ये 1 गुना होता है। तो हम लॉजिक समझ गए सर यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे इंटू वन, इंटू 1.5, इंटू टू, इंटू 2.5, फिर क्या आ जाएगा 1, 1.5, 2, 2.5, 3 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22.5 आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा, है ना। छोटे नंबर, एक बच्चे ने कहा छोटे नंबर से करेंगे तो क्या गलत होगा क्या। देखो छोटे नंबर में दिक्कत क्या है, जैसे तुम्हें 5 से 13 बनाना है तो 5 से 13 बनाने के कई लॉजिक लगते हैं छोटे नंबर में। सर इंटू 2 प्लस 3 भी लग रहा है, सर इंटू 3 माइनस 2 भी लग रहा है, तो हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्ट लॉजिक क्या है। तो छोटे नंबर में ना मल्टीप्लाई के कई लॉजिक लग जाते हैं, छोटे नंबर में ना मल्टीप्लाई के कई लॉजिक लग जाते हैं। छोटे नंबर में ना मल्टीप्लाई के कई लॉजिक लग जाते हैं, इसीलिए हम बड़े नंबर से चेक करते हैं क्योंकि बड़े नंबर में एक ही लॉजिक लगता है। बेटा ये दशमलव का क्वेश्चन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इंटू वन, इंटू 1.5, इंटू टू, इंटू 2.5, इंटू 3। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, कोई भी एक, कोई भी एक, देन यू आर परफेक्ट। और अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे देन यू आर सुपर। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था देन यू आर परफेक्ट, और अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया देन यू आर सुपर। फिर तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म।
जी, ओके। आज की क्लास थोड़ी सी स्लो भी चल रही है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा आप पे टाइम भी बच जाए और है ना, मैं भी अपना थोड़ा सा कंटेंट अपडेट कर लूं इस टाइमिंग के दौरान। हाँ जी। तो भैया सबसे पहले मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाओ। मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक काम नहीं करता, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो फिर मिक्स सीरीज, मिक्स सीरीज में नहीं है तो लॉजिकल पैटर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो बाबू हमने देखा मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4.5 से 11, है ना। इस क्वेश्चन के लिए मैं समय दे रहा था क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो, ठीक है ना। काफी सारे बच्चों का इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बाकी क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। तो मैं आपको समय दे रहा था इस क्वेश्चन के लिए। 5.5 से 11 कैसे बना, 5.5 से 11। तो सोचो मैं 4.5 से 11, सॉरी 4.5 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4.5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 11 बना दूं। हाँ, 4.5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 11 बना दूं। सर 4.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 9 बनेगा सर, 9 और 2 11 बनेगा। मल्टीप्लीकेशन ना बड़े नंबर से चेक करो तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अब सर ये 2 है तो या तो पीछे भी 2 करो या पीछे 1.5 करो, क्योंकि पॉइंट में जा रही है कहानी। या तो पीछे 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का करेंगे तो आधा जुड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 बनता है, 3 में 1.5 ही जोड़ने पे 4.5 बनता है, बिल्कुल। तो बेटा 1.5, 1.5 के बाद 2, इसका मतलब है 1.5 से पहले क्या होगा, 1 होगा, इंटू 1+1। लॉजिक पकड़ में आ गया भैया। इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2.5, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2.5, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, ठीक है। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 1+1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा बेटा, 2.5 का गुणा करके 2.5 जोड़ने पर 30 आ जाएगा। 2.5 का गुणा करके 2.5 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4, 11, 30, 67, 128 क्वेश्चन मार्क। सर मल्टीप्लाई का लॉजिक करो, 67 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 128 के नजदीक पहुंचे। 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और 1 13। सर 134 माइनस का 6 आ गया। सर ये आ गया डबल प्लस का 7, बहुत बढ़िया। सर ये आ गया डबल प्लस का 8, बहुत बढ़िया। सर ये आ गया डबल प्लस का 3। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही। तो जिस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती वहां पर हम ना स्टेप फॉर्म का यूज करते हैं। सर 11 में से 4 गए 7, 30 में से 11 गए 19, 67 में से 30 गए 37 और 128 में से 67 गए, 128 में से 67 गए, कितना आ गया बेटा, 61 आ गया। ये जो पहला स्टेप हमने बनाया 7, 19, 37, 61, आपको कोई लॉजिक समझ आया? सर हमें कोई भी लॉजिक नहीं समझ आया, हमें सर लॉजिक समझ ही नहीं आया। सर हम दूसरा स्टेप बनाएंगे, 19 माइनस का 7 12, 37 माइनस का 19 18, 61 माइनस का 37 24। अब आपको कोई लॉजिक समझ आया? जी हाँ सर, बिल्कुल हमें लॉजिक समझ आ गया। 12 और 6 18 और 6 24। सर हमें लॉजिक समझ आ गया, 12 और 6 18 और 6 24। तो इसके बाद क्या आएगा, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। इसके बाद क्या आएगा, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। तो कभी कभी हमें 2 स्टेप भी बनाने पड़ सकते हैं। सर 7 और 12 19, 19 18 37, 37 24 61 61 और 30 91, 128 और 91 कितना होगा, 217। तो बेटा स्टेप फॉर्म से फायदा पता है क्या होता है? स्टेप फॉर्म से फायदा ये होता है कि अगर हमें डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता तो हम स्टेप फॉर्म से उस लॉजिक को तोड़ सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में पता है डायरेक्ट लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है n स्क्वायर प्लस का 3। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है 2 स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है n क्यूब प्लस 3। 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 3 4, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 3 11, 3 का क्यूब 27 प्लस 3, 4 का क्यूब 64 प्लस 3, 5 का क्यूब 125 प्लस 3, 6 का क्यूब प्लस 3। कुछ गड़बड़ हो गई क्या सर? 8 और 1 9, 9 और 2 11 है, 219 आएगा, 219 आएगा, 217 नहीं।
तो इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है वो Q+3 है, लेकिन हमें डायरेक्ट लॉजिक पता नहीं चल पा रहा था, है ना। डायरेक्ट लॉजिक हमें पता नहीं चल पा रहा था, तो हमने स्टेप बना दिए लाइक दैट, हमने स्टेप बना दिए। सर 12 में से 7 गए 5, 19 में से 12 गए 7, 28 में से 19 गए 9, 39 में से 18 गए। कोई लॉजिक आपको समझ आया? बिल्कुल समझ आ गया सर। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 39 और 13 9 और 3 12, 3 और 1 4, है ना, 9 और 3 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 आ गया। और इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक बनेगा? इस क्वेश्चन में लॉजिक बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 3, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 3, 5 स्क्वायर प्लस 3, 6 स्क्वायर प्लस 3 और 7 स्क्वायर प्लस 3। इस क्वेश्चन में लॉजिक लगेगा स्क्वायर प्लस 3 का, लेकिन स्टेप फॉर्म से लॉजिक बन गया, लेकिन स्टेप फॉर्म से लॉजिक बन गया। सर यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने स्टेप बनाया 8 माइनस का 2 6, 18 माइनस का 8 10, 32 माइनस का 18 कितना होगा? 32 माइनस का 18 होगा 14, है ना। और सर ये आ गया कितना? लॉजिक आ गया 18। सर लॉजिक समझ आ गया। 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 22 और 50 72। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर डबल, 1 का स्क्वायर डबल, 2 का स्क्वायर डबल, 3 का स्क्वायर डबल, 4 का स्क्वायर डबल, 5 का स्क्वायर डबल, तो 6 का स्क्वायर डबल। 36 दूनी कितना आ गया? 36 दूनी 72 आ गया। 36 दूनी कितना आ गया? 36 दूनी 72 आ गया। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, 36 दूनी 72 आ गया। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। आप इन लॉजिक्स को देख सकते हैं ध्यान से, है ना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती, तब हम स्टेप फॉर्म को फॉलो करते हैं, और स्टेप फॉर्म भी काम ना करे तब हम किसको फॉलो करेंगे? मिक्स्ड पैटर्न को। तो बाकी इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज बस मैंने आप लोगों को ना बेसिक लॉजिक्स के बारे में समझाया। किसके बारे में समझाया? बेसिक लॉजिक्स के बारे में। तो इसको